हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन के स्टडी स्टेज पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और मैंने 4 वीडियो ऑलरेडी इसमें पहले बना चुका सारा कंसेप्ट का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, ये एसएससी सीजीएल 2020 और 21 का पूछा हुआ क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। ठीक है, किस पे हानि हो रही है? तो वस्तु का विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब उसको वस्तु का क्रय मूल्य पर प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, हानि किस में हुआ? विक्रय मूल्य। तो चलिए पहले देखते हैं 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। तो ये लॉस हुआ है और ये कितना है? एसपी है और ये है आपका लॉस। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी तो दोनों को जोड़ना होगा, एसपी प्लस लॉस मिला के होता है सीपी। तो सीपी हो गया 23 यूनिट। अब कितना होता है? 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुआ है। 20 था, 3 लॉस लगा के कितना में बेचा होगा? 17 में बेचा होगा। इसी का मान कितना दिया है? 640 यूनिट। ठीक है, 640 यूनिट। तो इसको कितना गुना है आप यहाँ से देख सकते हैं, 17×51। ठीक है, 4 में 1 गया 3, 130। तो ये कटने वाला नहीं है। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इसमें अपना बुद्धि लगाएंगे। ठीक है, जो नहीं कटेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम लोग करते हैं, अपना बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, तो इसको अपना बुद्धि लगाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो सिंपल सा तरीका है, इसको कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा ये जो है 3 यूनिट का इसको लॉस हुआ। ठीक है, 3 यूनिट का लॉस हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सॉरी, 1 मिनट दोस्तों, सॉरी, ये 17 नहीं, ये 20 यूनिट का ही मान है, 20 यूनिट का ही मान है। तो याद रखिएगा 20 दिया हो गया 60, 4 20 दूनी 40, 32 हो गया। ये 32 गुना है 640 का। तो उसी तरह सीपी कितना हो जाएगा? तो सीपी हो जाएगा आपका 23×32। जब जैसे ही आप 23×32 करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 736। ठीक है, 736। अब गुना कर लीजिएगा 736। अब इसको सीपी पे चाहिए कितना प्रॉफिट? तो 15% लाभ चाहिए। ठीक है, 736 पे इसको 15% लाभ चाहिए, यानी कि 20 में खरीद 30 में बेचेगा। तो जब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, इसको भाग दीजिए, 73 है तो 20 दिया हो जाएगा 60, 3 7 में 6 गया 136। तो ये चला जाएगा कितना बार में? 136, 6 बार में हो जाएगा, 6 2 बार 120, 6 3 में 2 गया तो 20 8 60, 160। जब इसको आपस में गुना करेंगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 8 3 24 यूनिट डिजिट, यानी कि ये लगभग आ जाएगा 846.6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही एसपी है। इसको बेचा 3 का लॉस हो गया, इतना में बेचने पर 3 का लॉस हो गया तो सीपी 23 हो जाएगा, लेकिन इसको बेचा कितना में? 20। तो ये 20 यूनिट का मान है। याद रखिएगा ये कितना का मान है? 20, 17 का नहीं, सॉरी जरा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई दुकानदार हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है। हानि में बेचता है 455, कुछ हानि हुआ है। यदि वह इस वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो चलिए इसका सॉल्यूशन एक्स मान के इसको हम लोग करेंगे। देखिए 455 में बेचा तो इसको एक्स रुपए की हानि हो गया, यानी कि इसमें एक्स जोड़ना पड़ेगा तब ये सीपी के बराबर हो जाएगा। यदि इस वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हुई हानि कितना हुआ? एक्स का 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। जो लाभ होगा उसको हम लोग घटा देंगे, ये हो गया। अब देखिए ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो 4x और 1x कितना हो जाएगा? 5x। और ये इधर चला जाएगा 490 में, जब आप 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो जाहिर सी बात है कितना बचेगा? 490 में, सॉरी 400, ये 55 है, 400 ये 55 है, 90 में जब 55 घटाएंगे तो ये बचेगा 35। तो x का मान यहाँ से आ गया 7। जब x का मान 7 आ गया, जब x का मान 7 आ गया तो x का मान यहाँ रख देंगे तो हमको क्या निकलेगा? सीपी। तो उस हिसाब से सीपी मेरा कितना हो जाएगा? 455 + 7 बराबर हो जाएगा 462। 462 है सीपी। अब क्या बोलता है? इससे 25% लाभ पर बेचेगा।
तो 462 का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना था, 1/4, 4 का समान 5 में बेचेगा या 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2 22, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो 5 25 के 5, हाथ मेरा 2 5 25, 26 27 के 7, 2 5 एकम 5 2 7, तो 577.5 रुपया, 577.5 ऑप्शन ए राइट आंसर आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह का पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, यदि वस्तु को हानि पर बेचा जाता है तो एसपी क्या है। तो देखिए, जब ये हानि, यहाँ देखिए बेचने पर अर्जित लाभ हुआ और 448 बेचने पर हुई हानि के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सीपी निकालने के लिए इसका डायरेक्ट कंसेप्ट होता है कि जो जो दिया है 832 प्लस 448, जो डाटा दिया है उसको 2 से भाग दे दीजिए, जोड़ के डायरेक्ट सीपी निकल जाएगा। ठीक है, 8 2 10, 4 3 7 और 1 8 और 8 4 12, 1280 को जब 2 से भाग देंगे तो 640, ये इसका सीपी हो गया। ठीक है, सीपी हो गया। अब क्या बोलता है, 10% हानि पर बेच देता है। ठीक है, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचता है तो 640 है, 640 है, इसको 10% हानि पर बेचेगा, यानी कि 10 का सामान कितना में बेचेगा, 9 पर बेचेगा। तो पूछा है एसपी, तो एसपी ये डायरेक्ट निकल गया, एसपी यहाँ से निकाल लीजिएगा, 0 से 0, 9 चौक 36 के 6, हाथ में रहा 3, 9 छक 54 और 3 57, यानी कि कितना में बचेगा 576, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखिए 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, 75 लिखना है गुना एसपी लिखना है, विक्रय मूल्य है तो आपको एसपी लिखना है, और 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 60 गुना सीपी। अब क्या करना है, एसपी सीपी को इधर लाइए बटे में सीपी, अब कितना है 60 है, और ये 75 को उधर ले जाइए 75, यानी कि एसपी कितना है 60 है और सीपी कितना है 75। 75 का सामान 60 में बेचा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लॉस होगा। तो कितना का लॉस होगा, तो सीपी पर बेस मान के हम लोग निकालते हैं 75, और कितना का लॉस हुआ है 15 का गुना 100। 25 से काटिए 3 बार में, 25 चौके 100, 3 से 5 बार में, 5 गुना 4 कितना हो गया टोटल 20% का इसको क्या हुआ लॉस हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।